हेलो एवरीवन, आज हम ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और एग्जैक्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कितने ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब हो गया जब बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड्स आपस में मिलते हैं और एक मीनिंगफुल जुमला बना लेते हैं, उसी को कहते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सेंटेंस मीन्स हो गया सेंस प्लस टेंस प्लस क्लॉज। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस असल में 9 हैं और इन 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और जो 2 मेजर ग्रुप्स हैं उनका नाम है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डियर व्यूअर्स, डेक्लेरेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 पे है ऑप्टेटिव सेंटेंस। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं दूसरा डिवीजन जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 is compound sentence. Number 3 is complex sentence. Number 4 is compound complex sentence. चलिए अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 टाइप्स थे, जिसमें सबसे पहले था डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, डेक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यह ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ओपिनियन, सजेशन, प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इस किस्म के सेंटेंसेस अक्सर फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। डियर व्यूअर्स, याद रखना चाहिए डेक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब यस और नेगेटिव का मतलब जिसमें इनकार हो। मिसाल के तौर पे द टीचर इज गोइंग टू द क्लासरूम एक सिंपल स्टेटमेंट है। नंबर 2 इज सुनीता इज ए गुड सिंगर, जो कि एक ओपिनियन है। नंबर 3 इज द सन राइज इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नंबर 4 पे है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये एक प्रोवर्ब है, मीन्स एक कहावत है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा टाइप जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। डियर व्यूअर्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल और सजेशन हो। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस या तो फुल स्टॉप या नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी पे खत्म हो जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंपेरेटिव वर्ड एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पे है गेट आउट। गेट आउट एक कमांड है। नंबर 2 पे है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एक एडवाइस है। प्लीज बी पेशेंट एक रिक्वेस्ट है। लेट्स गो टू द बुक फेयर एक सजेशन है। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं तीसरा टाइप जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 2 इज yes or no questions. Number 3 is questions with WH words. चलिए सबसे पहले हम समझते हैं चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं। चॉइस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी राय पूछी जाए। मिसाल के तौर पे डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और नॉट, और वॉचिंग मूवीज।
इसमें आपकी राय पूछी जाती है। दूसरा टाइप है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब हो गया जिसमें आपको हाँ या ना का जवाब देना है। इसी तरह से क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, होम, हु, व्हाई एंड हाउ से शुरू हो जाते हैं। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं फोर्थ टाइप जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई होती हैं, जैसे कि जॉय, सरप्राइज, वंडर, रिग्रेट एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, याद रखना चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क पे खत्म होता है। मिसाल के तौर पे अलास, इंडिया लॉस द मैच। अलास के बाद हमने सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया और ये सेंटेंस पूरा रिग्रेट का बन गया। इसी तरह से व्हाट ए शेम, ये भी एक रिग्रेट है और शेम के बाद हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। नंबर थर्ड इज व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन के फिफ्थ टाइप जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस या सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सप्रेस किया गया होता है प्रेयर, विश, ब्लेसिंग्स, कर्स, डिजायर, किसी के लिए या किसी चीज के लिए। मिसाल के तौर पर विश यू ए गुड लक। विश यू ए गुड लक एक विश है। नंबर दूसरे पे है मे यू गेट ए गुड जॉब, एक विश है। नंबर तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग एक्स्ट्रा। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के चार टाइप्स। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के चार टाइप्स जिसमें सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। सिंपल भाषा में बोलें या सिंपल लैंग्वेज में बोलें, हम ये कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस एक मेन क्लॉज होता है या जिसको प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आई लाइक कॉफी, इसमें पूरा मीनिंग है और एक शॉर्ट सेंटेंस है। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंजंक्शन की वजह से मिले हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे द डॉग रैन अराउंड इन द बैकयार्ड, नाउ ही इज टेकिंग अ नैप। अब अगर हमें इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हम बना सकते हैं द डॉग रैन अराउंड इन द बैकयार्ड एंड नाउ ही इज टेकिंग अ नैप। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, कंपाउंड सेंटेंस में हमें जब दो सेंटेंस को मिलाना होता है तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोरिलेटेड कंजंक्शंस का यूज करते हैं जिनको हम फेमसली कहते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब हो गया F मीन्स फॉर, A मीन्स एंड, N मीन्स नो, B मीन्स बट, O मीन्स or, Y मीन्स yet, S मीन्स so। ये वो वाले कोरिलेटेड या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं जिनकी वजह से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिला सकते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर का तीसरा टाइप जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, ये दोनों क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन की वजह से मिलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस को हम इफ या देन वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे इफ आई वन द लॉटरी देन आई वुड बाय ए न्यू कार एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो इफ और देन की वजह से मिल गया। डियर व्यूअर्स, स्क्रीन पे आपको बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस दिख रहे होंगे। इन ही कंजंक्शंस की वजह से हम एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाते हैं और जिनकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बना लेते हैं। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का फोर्थ एंड लास्ट टाइप जिसका नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा
इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और साथ में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे Randy is in a band but he is the singer because he cannot play an instrument। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं वो है Randy is in a band and he is the singer। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज इसीलिए हैं क्योंकि इन दोनों का अलग अलग मीनिंग हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। और एक डिपेंडेंट क्लॉज है because he cannot play an instrument। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा और सेंटेंस को लेके जितनी भी आपकी क्वेरीज थी वो सारी खत्म हो चुकी होंगी। आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा गला चूंकि खराब था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपके लिए एक वीडियो बनाने की। उम्मीद है ये मेहनत रंग लाएगी। मिलता हूँ आपको जल्दी एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।